आज तड़का विद स्टाइल पर बन रहा है सभी मिठाइयों को फेल करने वाला बहुत ही स्वादिष्ट सूजी का हलवा। जी हाँ, सूजी का हलवा तो सभी बनाते होंगे, पर अगर आप आज मेरी स्टाइल से इस हलवे को बनाएंगे तो यकीन मानिए आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और मावे की मिठाइयाँ तक अब खाना भूल जाएंगे। तो इतना लजीज ये हलवा बनने वाला है और इसका टेक्स्चर देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं। और एक बार अगर आपने ये हलवा बना लिया तो बार बार आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे। एक बार ज़रूर से इसी स्टाइल से ये सूजी का स्वादिष्ट हलवा बनाकर देखिएगा और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सभी को ये कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले देखिए इसका ऑसम रिजल्ट कि कितना सॉफ्ट और दानेदार ये हमारा हलवा बना है, कलर कितना बेहतरीन आया है और तारीफें तो आपको मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही डिफरेंट रेसिपीज आप और भी तड़का विद स्टाइल पर देख सके। तो चलिए सूजी का ये हलवा बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कटोरी फिक्स करनी है जिसके नाप से आपको सभी चीजें लेनी है। तो यहाँ मैंने एक कटोरी सूजी इस बोल में डाली है और इसी कटोरी के नाप से हम दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो जो कटोरी मैंने सूजी की ली थी उसी एक कटोरी से हमने यहाँ लिया है दूध। अब दूध कैसा है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। और इस एक कटोरी दूध में हमें एक कटोरी सूजी अच्छे से मिक्स कर देनी है। अब क्या करना है, इस सूजी को हमें ढक कर रख देना है ताकि दूध में ये सूजी फूल जाएगी और एकदम बन जाएगी सॉफ्ट। तो दूध में ये सूजी का हलवा बनाने से ये हलवा जो है वो इतना रसीला बनेगा कि खाते ही आपको टेस्ट कितना डिफरेंट है वो पता चल ही जाएगा। तो चलिए सूजी हमारी भीग रही है, जब तक हम हमारे हलवे के लिए बना लेते हैं चाशनी। जी हाँ, कोई तार हमें नहीं लेना है, बस एक शक्कर का रस तैयार करना है ताकि ये जो हमारा हलवा है वो बहुत ही ज़्यादा रसीला बनेगा। तो यहाँ उसी कटोरी से जिससे हमने सूजी नापी थी मैंने डाल दिया है एक कटोरी शक्कर और फिर अब नाप से इसमें डालेंगे उसी कटोरी से 5 कटोरी पानी। जी हाँ, एक कटोरी सूजी के लिए आपको 5 कटोरी पानी लेना है। यही एकदम परफेक्ट नाप है कि आपका हलवा जो होगा सॉफ्ट रहेगा, उसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ेगी। और चाहे आप इसे गर्म खाएं चाहे थोड़ी देर बाद खाएं, बिल्कुल सॉफ्ट ये आपका हलवा बनने वाला है। तो देखिए 5 कटोरी यहाँ मैंने पानी डालकर उसी एक कटोरी जिसका हमने नाप लिया था शक्कर डालकर इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक उबालना है। और अब इस चाशनी में मैंने डाली है कुछ केसर के धागे। जी हाँ, केसर स्ट्रैंड्स का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आएगा, ये साथ ही कलर इतना बेहतरीन आपके हलवे में आएगा। तो अगर आपके पास केसर हो तो ज़रूर से डालें, ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ फूड कलर इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए जैसे कि मैंने कहा इसमें आपको कोई तार नहीं लेना है, बस 2 से 3 मिनट इसे उबालना है और बस ये हमारा जो रस है जिससे हलवा बनेगा रसीला वो तैयार है। और देखिए केसर का कितना सुंदर कलर इसमें आ गया है। तो देखिए कलर तो अच्छा आया ही है, साथ ही शक्कर हमारी घुल गई है। तो 2 से 3 मिनट ही हमने इसे उबाला है। तो चलिए इस चाशनी को रखते हैं अलग और अब करते हैं हलवे की सिकाई। तो सूजी भी हमारी दूध में भीगकर अच्छे से सॉफ्ट हो गई होगी। तो अब हमें नाप लेना है जो घी का, वो भी उसी कटोरी से लेना है जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी। तो एक कटोरी घी हमने यहाँ डाला है और फिर उसमें डाले हैं थोड़े से बादाम। अब इन बादाम को हमें रोस्ट करना है। तो हम यहाँ पर काजू बादाम और किशमिश डालने वाले हैं। तो सबसे पहले घी में हमने डाला है बादाम, क्योंकि बादाम थोड़ा सिकने में टाइम लगता है, काजू तो फटाफट जलने लगते हैं। तो इसी प्रोसेस से आपको भी डालना है। तो बादाम सिक गए हैं, अब मैं उसमें डाल रही हूँ काजू और काजू भी बस हल्का सा टॉस करना है और फिर डालनी है किशमिश। तो किशमिश आपको पता है कितनी जल्दी सिक जाती है, जलने लगती है। तो किशमिश डालने के बाद बस हल्का सा हमें टॉस करना है और सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में से निकाल लेना है। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रहे हैं उसका इतना बेहतरीन टेस्ट आपके हलवे में आने वाला है, बहुत ही क्रंची ये हमारे नट्स इसमें लगने वाले हैं। तो इसी तरह रोस्ट करके आप भी डालेगा और देखिए लग रहे हैं कितने टेम्पटिंग। तो इसे रखते हैं अलग और आप इसी घी में अगर आप चाहें तो थोड़ा घी और डाल चुके हैं। तो हमने पहले ही परफेक्ट घी डाला था, 1 कटोरी घी डाला था। तो ये भीगी हुई सूजी अब हमें इस घी में कर देनी है ट्रांसफ़र। तो देखिए आपको ये जो नाप मैं बता रही हूँ एकदम परफेक्ट है। अब हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने 1 कटोरी सूजी को 1 कटोरी दूध में भिगोया था, फिर 1 कटोरी शक्कर में 5 कटोरी पानी डालकर हमने वहाँ चाशनी बनाई थी और अब 1 कटोरी घी में हम भीगी हुई 1 कटोरी सूजी को डाल रहे हैं। हो जाएगा ना बिल्कुल परफेक्ट मात्रा आपको याद, तो ज़रूर से इसी तरह बनाइएगा। सूजी की सिकाई करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए घी हमारा गर्म था तो अब आपको फ्लेम ऑफ कर देनी चाहिए। यहाँ मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ तो मैंने इसका पावर ऑफ कर दिया है।
तो फ्लेम को बंद कर कर ही हमें सूजी और इस घी को अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि वो एक सार ना हो जाए। तो यदि हम फ्लेम ऑन रखेंगे तो फिर इसमें गांठें पड़ जाएंगी और हलवे का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, वो जलने लगेगा। तो देखिए अब इस स्टेज पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हम फिर से फ्लेम को ऑन करेंगे और फिर इसकी अच्छे से सिकाई करेंगे। तो 5 से 10 मिनट यहाँ हमें हलवे की सिकाई करनी है जब तक कि कलर ब्राउन ना आ जाए और ये अच्छे से घी ना छोड़ दे। तो देखिए हर अच्छी चीज़ को बनाने के लिए टाइम तो लगता है, तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा, पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बहुत ही ज़्यादा यम्मी। देखिए 5 से 7 मिनट की सिकाई करने के बाद इसने घी छोड़ दिया है, कलर भी आ गया है और अब हम हमारी ये जो रस वाला पानी हमने बनाया था, जो चाशनी बनाई थी, धीरे धीरे उसे हलवे में हम मिक्स करेंगे। तो आपको लग सकता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा हो गया, आपका ये जो हलवा है बिल्कुल पतला हो गया है, पर ऐसी बात नहीं है। अभी ये जो सूजी है धीरे धीरे सारा पानी पी लेगी और इतना रसीला ये हलवा बनेगा, इतना सॉफ्ट बनेगा, साथ ही साथ दानेदार इतना बनेगा कि आप तड़का विद स्टाइल पर दोबारा कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको इस हलवे के लिए कितना ज़्यादा तारीफ़ें मिली। तो वाकई ट्राई करा, उसके बाद ही ये रेसिपी लेकर आए हैं। तो पानी की मात्रा हमने 5 गुनी ली थी और तभी ये इतना दानेदार हलवा हमारा बन के तैयार हुआ है। तो देखिए 2 से 3 मिनट में ही जो हमारी सूजी है सारा पानी पी गई है और क्योंकि हमने इसे दूध में भिगोकर बनाया है तो सुपर टेस्टी, एकदम यूनिक टेस्ट इसमें आया है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और वो जो हमने नट्स यहाँ पर रोस्ट करके रखे थे वो भी हम इसमें मिला देंगे और फ्लेम हम ऑफ कर चुके हैं। तो अब बस हल्का सा हमें इसे मिक्स करना है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें से हमने अलग रख दी हैं जिसे हम करेंगे ऊपर से गार्निश और ये हलवा हमारा बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर, इसका कलर और घी भी इसने कितना हमारे पैन में छोड़ दिया है। तो क्योंकि हमने इसे दूध में मिलाकर भिगोया था तो घी भी इसमें कम लगा है और देखिए आपको घी नज़र आ रहा होगा अंदर तक। बेहद ही सॉफ्ट, रसीला, दानेदार ये हलवा आपके लिए फ्रॉम तड़का विद स्टाइल। तो देखिए आप इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स सूजी का हलवा आप अपने अपनी स्टाइल से तो बनाया होगा, पर जैसे कि मैंने कहा इस स्टाइल से अगर आप बनाएंगे तो इतना टेस्टी इसका स्वाद था कि आप सारी मिठाइयाँ बाज़ार से लाना बंद करके हर बार जब भी मीठा खाने की इच्छा होगी तो यही हलवा बनाएंगे। तो देखिए ऊपर से हमने इसमें और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और 1 चम्मच से आपको लेकर बताते हैं कि कितना ऑसम रिजल्ट इस हलवे का हमें मिला है। तो बच्चों को ये बेहद पसंद आने वाला है और मेहमानों के लिए आप ये हलवा ज़रूर से बनाने वाले हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे यही तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।